ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वहीं अब आपको सीधा लेकर चलते हैं जहां पर आपको बता दें टूल किट मामले में एफआईआर का विरोध किया जा रहा है। राजधानी रायपुर से यहां पर खबर सामने आ रही है जहां पर टूल किट मामले में एफआईआर का विरोध किया जा रहा है। डॉक्टर रमन सिंह पर एफआईआर का यह मामला है। प्रदेश भर के थानों के सामने बीजेपी का आज धरना है। बीजेपी का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन, अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचे बीजेपी नेता। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष समेत बीजेपी नेता भी इनके साथ है। ब्रजमोहन अग्रवाल, राजेश मुनित भी इस विरोध के दौरान यहां पर शामिल है। वहीं आपको बता दें 400 थानों का घेराव किया गया है और गिरफ्तारी की मांग यहां पर बीजेपी नेताओं द्वारा की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि टूल किट मामले में एफआईआर का विरोध किया जा रहा है। डॉक्टर रमन सिंह पर एफआईआर का ये मामला है टूल किट मामले को लेकर। वहीं प्रदेश भर के थानों के सामने आज बीजेपी का धरना प्रदर्शन है। बीजेपी का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन यहां पर जारी है। अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचे बीजेपी के नेता। इसी बीच बीजेपी के जो तमाम नेता है वो अपने गिरफ्तारी देने के लिए यहां पर पहुंच गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी यहां पर शामिल है। छत्तीसगढ़ से यहां पर खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष समेत बीजेपी नेता भी यहां पर तमाम यहां पर साथ में हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल, राजेश मुनित भी यहां शामिल है। आपको बता दें 400 थानों का घेराव कर जो बीजेपी नेता है वो यहां पर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं अब आपको सीधा लेकर चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी यहां पर सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, यहां पर गिरफ्तारी का यहां पर देने के लिए बीजेपी नेता सामने आए हैं। टूल किट का यह मामला है जिसका विरोध यहां पर किया जा रहा है बीजेपी नेताओं के द्वारा। क्या स्थिति वहां पर फिलहाल बन रही है, बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से बताना चाहूँगा कि लगातार ये पहले तो स्पष्ट कर दूं कि जो टूल किट दस्तावेज बनाकर जो गुप्त दस्तावेज है उसको यहाँ प्रदर्शन किया जाए। देश के खिलाफ में जो षड्यंत्र रचने वाली भाजपा नेताओं पर झूठे मुकदमे करने वाली लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की हत्यारी कांग्रेस सरकार जो पीछे लिखा हुआ है वो स्पष्ट दिख रहा है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के जो तमाम बड़े नेता हैं, जो लीडर हैं, वो यहाँ उपस्थित है सिविल लाइन थाने में गिरफ्तारी करने के लिए। और इसके साथ साथ जब बात करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर रमन सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे भी बात करने की कोशिश। सर, आज आप यहाँ प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित, क्या किस तरीके से आगे फिर रणनीति रहेगी आप लोगों की, और क्या ये जो षड्यंत्र है वो कितना जायज, क्या कह रहे? आगे की रणनीति बहुत साफ है। जिस प्रकार का षड्यंत्र केंद्रीय कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सोनिया जी और राहुल जी की इशारे पे छत्तीसगढ़ में झूठे मामले और केस हो रहे हैं, हम इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे और न केवल सड़क में आंदोलन करके बल्कि कोर्ट तक, न्यायालय तक जाकर हम इस सारे मामले को जनता के सामने लाने का प्रयास करेंगे। तो ये तो अभी शुरुआत है। आगे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इनके सारे दमनकारी नीतियों के विरोध में संगठित होकर विरोध करने के लिए पूरे प्रदेश में तैयार है। क्या जिस तरीके से जो मामले बढ़ करके सामने आए हैं, गलत दस्तावेज भी प्रस्तुत करें, एफआईआर भी दर्ज हो, पुलिस का जो बयान है वो कब तक, क्या है, किस तरीके से रुख मुड़ सकती है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रही है छत्तीसगढ़ शासन, कहीं आने वाले चुनाव को लेकर के तैयारी नहीं है इस तरीके? जिस प्रकार पुलिस का संचालन सिविल लाइन थाने से नहीं हो रहा है, उसका संचालन कांग्रेस कार्यालय से हो रहा है। जितने गुप्त दस्तावेज हैं जो मुझे पुलिस ने 21 तारीख को दिया और मुझे जो चार्जशीट दिया, वो सारे के सारे तथ्य जो चालान का हिस्सा है उसको जब सार्वजनिक कांग्रेस के कार्यालय से होता है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा कांग्रेस के इशारे में पुलिस काम कर रही है और झूठे और गलत मामला मुकदमे चलाकर षड्यंत्र पूर्वक फंसाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो षड्यंत्र हैं वो आरोप लगा रहे हैं। और हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के विष्णुदेव साय जी भी किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि मामला लगातार काफ़ी तूल पकड़ लिया है इस मामले में, और आगे बढ़ करके जो भाजपा है काफ़ी रणनीति के साथ में अपने आगे बढ़ रही है, और कांग्रेस भी काफ़ी ज़्यादा आरोप लगा रही, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। हाँ, जो कांग्रेस का
टूल किट का पर्दाफाश हुआ है और कांग्रेस बौखलाहट में हमारे वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराई है। हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर में, हमारे संगठन महामंत्री राष्ट्रीय BL संतोष जी के ऊपर में, स्मृति ईरानी, हमारे जो समित पात्रा हैं, और यहाँ छत्तीसगढ़ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ में एफआईआर किया है। और अगर इस तरह से किसी सच को जनता के सामने रखने में अगर जुर्म होता है और एफआईआर होती है, तो इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के लाखों कार्यकर्ता भी ये मांग करते हैं कि हम सब लोग डॉक्टर रमन सिंह के और हमारे नेताओं के साथ खड़े हैं और सबके ऊपर एफआईआर हो। सबने रीट्वीट किया है और अगर इस सरकार में हिम्मत है तो सबकी गिरफ्तारी करके देखे। अभी लगातार 5 दिनों से हम लोग ये मुहिम चला रखे हैं और अभी हर जिला हेडक्वार्टर में भी हमारे नेतागण गिरफ्तारी की मांग किए हैं। और आज हम लोग स्वयं डॉक्टर रमन सिंह, हमारे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल जी, हम बृजमोहन जी मुढ़त जी, जिस थाने में डॉक्टर साहब के खिलाफ में एफआईआर हुई है, वहाँ पर गिरफ्तारी की मांग को लेकर हम लोग बैठे हैं। अगर सरकार में हिम्मत है तो गिरफ्तार करें। और आज 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटा पूरे प्रदेश के हर थाने और चौकी में हमारे कार्यकर्ता गिरफ्तारी की मांग करेंगे, एफआईआर की मांग करेंगे। उलझने काफ़ी बढ़ती जा रही है, इसमें रणनीति आगे क्या रहेगी आप लोगों की? जी, उलझने काफ़ी बढ़ती जा रही है, आगे रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? अब ये तो देश तक चलने वाला मामला है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का ही मामला नहीं है। यहाँ पर दिल्ली में भी हमारे नेताओं के ऊपर में एफआईआर है। और एक साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भी हमारे साथ में है जी। जो जिस तरीके से देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, क्या इसमें क्या लग रहा है, क्योंकि लगातार जो देशव्यापी जो मामले हैं वो बढ़ करके सामने आ रहे हैं, आगे फिर क्या रहेगी भाजपा की क्रियाकलाप, क्योंकि सत्र भी आने वाला है? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश के छवि को धूमिल करने का प्रयास, प्रधानमंत्री जी के साथ में कोरोना वायरस को जोड़ना, इस देश के अस्मिता कुंभ को सुपर स्प्रेडर बताना, वास्तविक में कांग्रेस के जब पोल खुली और संबित पात्रा जी के द्वारा खोला गया तो कांग्रेस अंदर से घबराई हुई भी है और बौखलाहट भी है। उसी बौखलाहट का नतीजा है कि डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर में एफआईआर की है, संबित पात्रा जी के ऊपर में एफआईआर की है। यदि कांग्रेस ये सोचती है कि हम एफआईआर करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मुंह बंद कर लेंगे, तो शायद गलत फहमी है। आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता रिट्वीट करके बता दिए हैं कि हम उनके साथ में हैं और आने वाला आज 3 से 5 बजे तक सभी स्थानों में धरना देंगे। आगे हमारा प्रयास यही होगा कि कांग्रेस के नेता जिन्होंने अफवाह फैलाया है, इनके राष्ट्रीय नेताओं को देश की जनता के सामने में माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का मामला आया, ऐसा नहीं लगता कि टूल किट में जो शब्दों का जो चयन हुआ है और जो कंटेंट है, उनके नेता बारी बारी से इस बात को बोल रहे हैं, इनके सोची समझी रणनीति के तहत इस देश को बदनाम करने के लिए है। और एक एक नेताओं का बयान उसी प्रकार से आ रहे हैं, उस दस्तावेज को जिस प्रकार से तैयार किए हैं। तो ये जो एफआईआर किए हैं उनको वापस लेनी चाहिए और हिम्मत है तो सारे कार्यकर्ताओं को जेल में बंद करें। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे, इसका पुरजोर विरोध करेगी। सीडी कांड के बाद फिर ये दूसरा है, कहीं बदले की राजनीति तो नहीं हो रही है? देखिए, जिस प्रकार से राजनीतिक प्रतिशोध कुट कुट करके भरा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर एफआईआर नहीं हुआ, आखिर छत्तीसगढ़ में क्यों हुआ? इसके पहले भी आप देखेंगे संबित पात्रा जी के मामले में आया, हाई कोर्ट ने उसे किनारे लगा दिया। तो ये कुल मिलाकर के राजनीतिक प्रतिशोध। और दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं कि सरकार के इनके 2.5 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में एक ये मामला ये भी है कि सत्ता में उनके परिवर्तन होना है, चेहरा परिवर्तन होना है, और ऐसे स्थिति में कि अपने आकाओं को कैसे खुश कर सके, ये नजदीकी जा सके और ये बताने का प्रयास करने के लिए डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ में एफआईआर किए हैं कि हम उनके खिलाफ भी कर सकते हैं। ये उनका विश्वास जीतना चाहते हैं। बिल्कुल, जो जिस तरीके से जो सियासत है वो काफ़ी गर्मा गई है और यही कहना है कि जो 2.5 साल की जो राजनीति है, लगातार वही बयानबाजी जो चालू है वो लगातार जारी है। तो इसमें आगे बढ़ करके जो राजनीति है वो काफ़ी गर्माने की भी बात सामने आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ की जो सत्ता परिवर्तन की, तो कहीं ना कहीं 2.5 साल की जो रूट जो है वो अभी भी बरकरार बताई जा रही है। जी,
जो डॉक्टर रमन सिंह उनके द्वारा जो नोटिस पुलिस द्वारा उनको दिया गया था उस पर आज जवाब वो देने वाले हैं। क्या लगता है किस तरीके से वो अपना पक्ष इस दौरान रखेंगे? बिल्कुल, जो पक्ष है वो तो अभी हाल ही में अब पुलिस जो सवालात हैं उसके बाद फिर बात निकल कर के सामने आएगी कि जो 11 सूत्री जो सूत्र लिख करके जो भेजे हैं और जो जांच बिंदु है उसमें ही तथ्यात्मक रूप से जानकारी दी जाएगी। उसके अलावा जैसे ही जानकारी दी जाएगी उसके बाद फिर स्पष्ट होगा कि क्या किस तरीके से जो जानकारी है वो समाहित की जा रही है। जी अखिलेश जी, इसके साथ ही और क्या बड़े कदम हो सकते हैं? यहाँ पर गिरफ्तारी बीजेपी नेता जो हैं देने के लिए तैयार है और उनका कहना है कि विरोध वो यहाँ पर जता रहे हैं। इसके अलावा क्या बड़े कदम है जो टूल किट के ये जो मामला है इसके विरोध में वो आगे उठा सकते हैं? बिल्कुल, आगे जो रणनीति अगर बताना चाहेंगे, जिस तरीके से जो 2.5 साल का जो क्रियाकलाप है वो बढ़ करके सामने आ रही है, तो इसको लेकर के भी अलग अलग तरीके से जो राजनीति के जो पायदान है वो खड़े हो रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें, कांग्रेस सरकार के ऊपर सीधा सीधा आरोप भी लगा रहे हैं। जो गुप्त दस्तावेज है वो फर्जी दस्तावेज भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो 2.5 साल की जो राजनीति की बात सामने निकल करके आ रही है, ये सबसे बड़ा आरोप है। और कहीं ना कहीं जो अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो वो एक हिसाब से जो 2.5 साल की जो राजनीति उस पर आकर के टिकी हुई है, जिसके वजह से ही ये बात निकल करके सामने आ रही है। जी अखिलेश जी, 400 थानों का घेराव की यहाँ पर बात की जा रही है। किस तरीके से ये प्रदर्शन आगे मोड़ लेगा, विस्तार से बताइए जरा। बिल्कुल, जो 400 जो थानों में जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं लगातार वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग जो कार्यकर्ता हैं वो जा कर के अपनी गिरफ्तारी देने की भी बात कर रहे हैं। तो कई ऐसे भी कार्यकर्ता हैं, दिखाना चाहेंगे कि भीड़ भी है। और इसके साथ ही जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ उपस्थित भी हैं और भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती भी जा रही है। और क्योंकि कार्यकर्ता जो हैं वो अपने स्तर में ही जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा करके भी रखें, क्योंकि जो कोरोना का जो माहौल चल रहा है लगातार इस तरीके से भी देखा जा रहा है। और इसके अलावा जैसे जो बड़े जो लीडर हैं वो यहाँ उपस्थित होकर के खड़े हुए हैं और अपनी जो गिरफ्तारी है उसको देने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर 400 जो थाने हैं उसमें जा करके सीधा सीधा भाजपा का यही कहना है, अगर सरकार में हिम्मत है तो सीधा सीधा हम लोगों को गिरफ्तार करे और जेल में भेजे। ये भी है क्योंकि गलत के खिलाफ में जो विपक्ष की जो भूमिका है वो निभाने के लिए भी तैयार है। तो निश्चित रूप से देखा जाएगा कि आने वाले कल में अगर इस तरीके से जो जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ पर जो तस्वीरें लाइव यहाँ पर दिखाई जा रही है, हम आपको बता दें कि टूल किट मामले में एफआईआर का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है बीजेपी द्वारा और डॉक्टर रमन सिंह पर एफआईआर का ये मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।